हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं अपने घर के लिए ना डेटॉल बना रही थी। अरे डेटॉल तो आप सबके घर में भी आती होगी। आप लोग भी तो लेके आते होंगे ना डेटॉल, कपड़े वॉश कपड़ों में डालने देने के लिए, कपड़ों से कीटाणुओं के भगाने के लिए, है ना। हाँ, लेकिन आप लोग जो डेटॉल है वो बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, वो भी पैसे खर्च करके। और मैं जो डेटॉल बनाती हूँ वो कुदरत से लेके आती हूँ, और वो भी फ्री में। तो आज आपकी डेटॉल तो बाज़ार में मिलती है, तो मैं आज आपके साथ अपनी वाले डेटॉल शेयर करने के लिए आई हूँ कि मैं उस डेटॉल को कैसे कैसे काम में लेती हूँ और कैसे बनाती हूँ। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि मैं जो डेटॉल बना रही हूँ वो नीम के साथ बना रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं पार्क से नीम की कच्ची कच्ची पत्तियाँ बहुत अच्छी सारी तोड़ करके लाई हूँ, और इनकी जो डंडी है वो रिमूव कर रही हूँ, यानी कि इसे साफ़ कर रही हूँ। इसमें से गंदी पत्तियाँ, पकी पत्तियाँ वो सब हटाऊँगी। तो मेरी जो डिटॉल बनाने का प्रोसेस है वो आप इंजॉय देखते हुए करते जाइएगा। बाकी हम इसके ऊपर वैसे बात कर रहे हैं। तो आप देखो दोस्तों, वैसे तो सब लोग जानते हैं कि नीम जो होती है वो हमारे क्या क्या काम आती है। नीम तो हमारे लिए एक काफ़ी हद तक वरदान है। तो कुदरत ने हमें एक ऐसी चीज़ दी हुई है जिस ज़माने में ये दवाइयाँ वगैरह नहीं होती थी। तो आपको याद है, नीम और हकीम बोला जाता है ना। ये जो लफ्ज़ है ये हमारे पास वैद्यों के लिए बोला जाता है। वो आज हम जिन्हें डॉक्टर बोलते हैं, पुराने ज़माने में उनको नीम और हकीम बोला जाता था, वैद्य बोला जाता था। तो ये नीम और हकीम जो शब्द है ये इसी नीम से आया है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये नीम हमारे किस देखो, आयुर्वेदिक में नीम के इतने सारे फ़ायदे हैं। ये कम से कम ये ना 150 बीमारियों को दूर करती है नीम, यानी कि नीम की पत्तियाँ। ये देखो, नीम पे बीज भी आ गए हैं, कोपले आई हुई है इस समय। तो दोस्तों, नीम जो है वो इतने सारे फ़ायदे करती है। बालों में काम आती है, बिल्कुल आती है। स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, है ना। घर में भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा कुछ एक चीज़ें ऐसी भी हैं कि हम इनको यूज़ में ऐसे ले सकते हैं जैसे हम डिटॉल लेते हैं। जैसे कि हम इनको जब आप कपड़े धोने के लिए जैसे डिटॉल डालते हैं, अभी जो हम इसकी डिटॉल बना करके रखेंगे ना, ऐसे ही आप भी शीशी भर के रख लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि जब आपको कपड़ों में कोई भी तरह की, जैसे हम डिटॉल में स्मेल ख़त्म करने के लिए नीम डालते हैं, उसी तरह से हम नीम के पानी को भी डिटॉल की जगह पे काम में ले सकते हैं। इस पानी से हम नहा सकते हैं। अगर आपको स्किन रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, फंगल इन्फेक्शन हो, खुजली हो, बालों में रूसी हो गई हो, या आपकी जो स्किन है उसमें किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो गई हो, चर्म रोग हो गया हो, कोई फोड़े फुंसी हो गए हों, तो आप इस नीम के पानी का प्रयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और ये नुकसान भी नहीं करती है। दूसरी बात दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नीम का पेड़ जिस घर में होता है वहाँ पर कभी भी ऊपरला पराया जादू टोना ऐसा कुछ नहीं होता है। और नीम अगर कोई करा भी देता है तो नीम उसे अपने ऊपर ले लेती है। तो ये इसलिए भी काम में आती है। देखो, मैं तो इस पानी को बहुत तरीके से काम में लेती हूँ। मैं इस पानी को अपने पोछे के पानी में मिलाती हूँ। उसे बिल्कुल जैसे लाइज़ॉल डिटॉल लेते हैं उसी तरह से मैं इसे पोछे के पानी में मैं डाल लेती हूँ। उससे क्या होता है, मेरे घर में कीड़े मकोड़े, जो गर्मियों में चींटियाँ परेशान करती हैं वो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। इससे मैं अपने किचन की पूरी स्लैब साफ़ करती हूँ। 2 बूंद कपड़े पे डाल करके और उससे पोछा लगा देती हूँ स्लैब पे, तो बिल्कुल भी चींटी वीटी नहीं आती है। जहाँ जहाँ चींटियों का दिक्कत होती है वहाँ पे मैं इसकी स्प्रे कर देती हूँ। मेरे जो पेड़ पौधे हैं जो ख़राब होने का डर रहता है उसको इस पानी से स्प्रे करती हूँ। इस पेस्ट को, इसकी पत्तियों को सुखा करके और जला करके अपने घर में धूनी देती हूँ, जिससे क्या होता है, मेरे घर में मच्छर कीटाणु ये पैदा ही नहीं हो पाते हैं और घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है। और धूनी देने से तो आपकी नेगेटिविटी कोसों दूर रहती है। तो दोस्तों, जब नीम के इतने सारे फ़ायदे हैं तो आप भी इसे लीजिए, आप इसे बनाइए और इसे बिल्कुल उसी तरह से काम में लीजिए जैसे डेटॉल लेते हैं। लेकिन डेटॉल को तो हम फिर भी एंटीसेप्टिक के तौर पर ही लेते हैं, लेकिन इसे तो हम खा भी सकते हैं। डेटॉल को तो हम पी भी नहीं सकते हैं, इसे हम पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। नीम की छाल जो होती है वो भी ये उसका जो पाउडर होता है या पेस्ट जो भी बोलो आप, वो भी हमारे फोड़े फुंसी उन सब में काम आता है। तो गाइस, इस तरह से आप ये नीम के जो पानी में बना रही हूँ इसे बहुत तरीके से काम में ले सकते हैं। बाकी
आप अगर गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नीम का पानी जो होता है वो क्या क्या काम आता है। मैं हमारे घर में हमेशा इसकी बॉटल बना करके बाथरूम में रखती हूँ। आज भी मैं बना रही थी, तब मुझे लगा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, शायद किसी के काम आ जाए या कोई बनाए उसे अच्छा लगे। अगर नहीं लगे तो आप बाज़ार से बेशक डिटॉल लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं यही डिटॉल काम में लेती हूँ, देसी और फ्री की। तो आप इसको प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखो, अब ये साफ़ कर कुरा के मैंने इसको धो धा लिया है। अब इस पतीले को मैं एज़ इट इज़ गैस पे चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है। अब ये अच्छे से खौलता रहेगा। खोलने से मतलब है करीब 15-20 मिनट के लिए इसे खौला देंगे, मतलब गर्म करेंगे, उबाल ले लेंगे। उससे क्या होगा कि ये जो नींबू है वो अपना जो भी इसके अंदर तत्व हैं वो सब उस पानी के अंदर आ जाएंगे। तो उससे हमारी ये जो डेटॉल का पानी है या डेटॉल है, जो भी आप बोलो, या नीम का पानी है, वो तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीम के पानी ने अपना कलर छोड़ दिया, यानी कि अपने पोषक तत्व पानी में छोड़ दिए और पत्तियों का भी कलर चेंज हो गया। बस अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद हम इसको छान करके किसी भी बॉटल में या जो भी आपके पास सूटेबल बर्तन हो उसमें भर करके और अपने बाथरूम में रख दीजिए। उससे आप पोछा लगाइए, उससे इसे आप कपड़ों खुद पानी की बाल्टी में आधा गिलास डेली डाल करके नहाइए। इससे आप बाल भी धो सकते हैं। बालों में रूसी होएगी, खुजली हो जाएगी, या आपकी स्किन बाल नहीं बढ़ रहे होंगे वो भी जो प्रॉब्लम होगी ना, ये एंटीसेप्टिक तो है ही नीम, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी ना उसे ऐसे चुटकियों में गायब कर देगी। तो दोस्तों इस तरह से अब ये देखो हो गया आपके सामने। अब इसकी ठंडा हो चुका है ये, अब मैं इसकी पत्तियाँ निकाल के रख दूँगी और बस पानी को इस बॉटल में भर के रख लूँगी। वैसे ये पानी ज़्यादा है, मुझे बॉटल और लानी पड़ेगी शायद, नहीं तो फिर बाद में देख लेंगे। तो मैं इसी तरह से अपने बना करके रखती हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।